brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये शायरी तो आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन जो ये शायरी है उसके पीछे की कहानी क्या है। देखिए, जो इश्क है वो तो ना उम्र देखता है ना कोई बंदिशें देखता है, वो तो बस हो जाता है। लेकिन जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ वो आपको हैरान कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई प्यार करें या ना करें, किससे करें या क्या करें, आप सब कुछ छोड़ देंगे। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है, जहाँ पर इश्क में धोखा भी मिलता है और ये इश्क किसी ऐसे लोगों से हो जाता है कि फिर ये जो महिला है, जो ये लड़की है जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, वो सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुँचती है। दरअसल ये कहानी है दो लड़कियों की, जिन दो लड़कियों ने अपने देश के साथ गद्दारी भी की, इश्क भी किया और उसकी सज़ा भी उन्हें भुगतनी पड़ी। इन दोनों लड़कियों को ये नहीं पता था कि जिस इश्क में वो गिरफ्तार हो रही हैं उसकी वजह से एक दिन वो सच में गिरफ्तार भी हो जाएंगी। तो ये सच्ची कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें जेल में कैदियों की रखवाली के लिए रखा गया था। यानी कि जो जेल में कैदी होते हैं, जो असमर्थ होते हैं चलने फिरने के, या फिर वो खुद से खाना नहीं खा सकते हैं, तो उनकी देखभाल के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। उनमें से ये लड़कियां भी थी, जहाँ पर कैदियों की रखवाली के लिए, देख रेख के लिए इन्हें रखा गया था। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो इन महिलाओं को या इन लड़कियों को, या लड़के भी उसमें शामिल होते हैं, उन्हें इस जेल में रखती हैं। ये जेलर से अलग होती हैं। अब इन महिलाओं का काम था कैदियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, जो उन्होंने किया। दोनों हर सुबह जेल आती थी और जितने भी जो कैदी होते थे जो इनके अंडर आते हैं उनकी देखभाल करती थी, चाहे उसमें खाना देना हो, चाहे उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना हो, ये तमाम चीज़ें ये महिलाएं करती थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन इन दोनों की निगाहें दो कैदियों से टकराई। यानी कि दो महिलाएं थी और दो कैदी थे। दोनों की महिलाएं, अब ये जो चारों आंखें थी, एक दूसरे से टकराई और उसके बाद जो हुआ वो तो आपको आगे पता चलेगा। उसी जेल में बंद दो कैदी थे जहाँ से इनकी बातचीत शुरू हुई। दोनों चारों की आपस में बातचीत होने लगी थी और उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों महिलाएं उन दोनों कैदियों से इश्क कर बैठी। जब तक दोनों जेल में होती तो बहाने से अपने प्रेमी कैदियों के पास चली जाती। अब जाहिर सी बात है, पूरा दिन तो वो उनके पास नहीं रह सकती, लेकिन बहाने से किसी न किसी ज़रूरत से उनको, कैदियों को ज़रूरत होती थी तो वो कैदियों के पास चली जाती थी, बातचीत होती थी और सारा टाइम वहीं पर निकल जाता था। इसके बाद जब ड्यूटी ख़त्म होती थी, असली दिक्कत वहाँ आती थी। अब ड्यूटी ख़त्म हो जाने के बाद ये दोनों महिलाएं अपने घर जाती थी और कैदी जेल में रह जाते थे। अब उन्हें लगता था कि अब वो बातचीत कैसे करें। इसका समाधान भी इन चारों ने निकाला। समाधान ये निकाला कि अब इन दोनों महिलाओं ने इन दोनों कैदियों को एक फ़ोन ला कर दिया, यानी कि एक सेल फ़ोन ला कर दिया, जिसके ज़रिए वो व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू और फ़ोन कॉल के थ्रू बातचीत करने लगे। अब धीरे धीरे व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत होने लगी थी। यानी कि अब जेल से जाने के बाद भी ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। अब ऐसे में चोरी चुपके ये मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे। दोनों महिलाएं जो हर दिन जेल में आती थी, दोनों की चेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। जाहिर सी बात है, अब कोई आपका स्टाफ है तो वो ऐसे ही आ जाता है, उसकी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। महिलाओं ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फ़ोन इन कैदियों को सौंप दिए। अब चारों के बीच रात भर में मोहब्बत भरी बातें होने लगी। इस बीच एक दिन दोनों कैदियों ने अपनी प्रेमिकाओं से ये कहा कि अब उन्हें ड्रग्स भी चाहिए, उन्हें ड्रग्स की तलब होती है। अब जो इश्क में डूब चुकी थी ये महिलाएं, उन्होंने ना नहीं कहा और जैसे तैसे, क्योंकि चेकिंग इतनी होती नहीं थी, तो ड्रग्स भी अपने पास रख कर लाई और फिर इन दोनों कैदियों को दिए। दोनों महिलाएं दिल तो पहले ही हार चुकी थी, इसलिए अब इन्होंने अपने प्रेमियों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और इन ड्रग्स को सौंप दिया। वो अपने पास एक चीज़, एक एनवेलप जिसे कहेंगे, उसमें छुपाकर ये ड्रग्स लेकर आई थी और फिर इन्हें दे दिया। अब इसके बाद जो कैदी अंदर मौजूद थे, अब उनका लालच और ज़्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें और भी मंगाई जो इसमें रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया है। इसमें लिखा गया है कि कई और प्रतिबंधित सामान जेल में मंगाए गए और वो इन महिलाओं ने लाकर दिए भी। सब कुछ दोनों कैदियों के प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, जो फ़ोन उन्होंने लिया है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं लिया है कि इन महिलाओं से बातचीत करेंगे, वो इस्तेमाल और दूसरी चीज़ों में किया जा रहा था। जेल के अंदर ड्रग्स भी लाए जा रहे थे और दूसरे प्रतिबंधित सामान भी आसानी से पहुँच रहे थे। इधर दोनों महिलाएं लगातार उनके प्यार में डूबती जा रही थी। वो जैसा कह रहे थे वो वैसा कर रही थी। अब इसके बाद
दोनों ने जो महिलाएं थी, इन दोनों ने अपने हाथ पर अपने प्रेमी कैदियों के नाम के टैटू भी बनवा लिए थे, यानी कि उनके नाम के इनिशियल्स अपने हाथ पर बनवा लिए थे। प्यार इतना ज़्यादा हो गया था। लेकिन एक दिन जब सीसीटीवी कैमरा जेल अधिकारियों ने देखा तो उसके बाद वो ज़्यादा बहुत हैरानी हुई। जो उसमें चीज़ें देखी गई सीसीटीवी फुटेज में, वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। सीसीटीवी में देखा गया कि दोनों महिलाएं एक विकलांग कैदी की व्हीलचेयर के पीछे कुछ पैकेट छुपा रही हैं। जाहिर सी बात है, उस पैकेट में फ़ोन, ड्रग्स और तमाम चीज़ें थी। तुरंत जेल के सुरक्षा कर्मियों को मौके पर भेजा गया और वहाँ से सभी चीज़ों को बरामद किया गया, यानी कि वहाँ से फ़ोन भी बरामद किया गया, ड्रग्स भी बरामद किए गए और दो यूएसबी स्टिक भी मिली। अब इन कैदियों को यूएसबी स्टिक का क्या काम, लेकिन वो भी उस पैकेट में बरामद किया गया। ये मामला उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड का है, जहाँ पर लिवरपूल क्राउन शहर का ये पूरा मामला है। जेल में बंद कैदियों के पास ड्रग्स मिले, फ़ोन मिला और ये सब चीज़ें कैदियों के पास पहुँचाने के जुर्म में इस 35 से 40 साल की महिलाएं, यानी कि इन दोनों महिलाओं को 22 महीने कैद की सज़ा, जेल की सज़ा इन दोनों महिलाओं को सुनाई गई। महिलाओं ने अपने जिन प्रेमियों के लिए ये सब किया, वो दोनों कुख्यात गैंगस्टर्स थे, लुटेरे थे। और 13 जून 2024 को, यानी कि कुछ ही महीने पहले की बात है, जहाँ पर इन दोनों महिलाओं को लिवरपूल कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। और जज ने भी ये कहा, कोर्ट में जज ने कहा कि आप दोनों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भोली हो, आपको शायद ये सारी चीज़ें समझ ना आई हो, लेकिन आपने अपराध किया है और जिसकी सज़ा आपको दी जाएगी। और इन दोनों महिलाओं को कोर्ट ने सज़ा सुनाई, 22 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि इन्होंने इन कैदियों को जो अपराध करके उस जेल में बैठे हैं उनकी मदद की, फ़ोन दिया, यूएसबी स्टिक दी और इसके अलावा ड्रग्स भी पहुंचाए गए। तो इन कैदियों, इन महिलाओं को उसकी सज़ा दी गई, यानी कि उन्होंने प्यार किया। लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है कि आपको ये ना पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये थी इन दोनों महिलाओं की कहानी, जो जेल से शुरू होती है, जहाँ पर इश्क होता है कैदियों से और उसके बाद फिर वो सीधा सलाखों के पीछे पहुँचती हैं। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये केस आपको कैसा लगा हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।